नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं राजपूती सूट की लहंगे और कुर्ती कांचली की मगजी कैसे कट करते हैं और लहंगे पे मगजी स्टिच करने का सरल तरीका बताऊंगी कम सिलाई में। तो सबसे पहले ये जो ड्रेस में से बचा हुआ कपड़ा है, इसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेंगे। इसको पूरे कपड़े को बराबर भी सेंटर से तिरछा करना है फोल्ड, कि पूरी लंबी मगजी बन जाए लहंगे की एक साथ में ही। तो ये जितना कपड़ा था उसको मैंने इस तरीके से तिरछा फोल्ड करके फिर जिस तरीके से मैं वापस इसको तय कर रही हूँ उसी तरीके से आप इसको छोटा तय कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मगजी काटने में आसानी रहेगी और आपके समय की भी बचत होगी। ये बस थोड़ी सी मेहनत में आप पहले इसको इस तरीके से जमा लीजिए, पर जमाते वक्त ध्यान रखिए कि अंदर में कोई भी कपड़ा डबल तय या मुड़ा हुआ न हो। पहले से सीधा कर लीजिए, नहीं तो आगे से भी बिल्कुल बराबर रखें ताकि आपकी सारी मगजियाँ बराबर कट हो। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हुआ तो आपकी मगजी छोटी बड़ी हो जाएगी, फिर फिनिशिंग में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मैं लहंगे की मगजी 5.5 इंच की कट कर रही हूँ। आपको जितनी मोटी या कम रखनी हो आप उस हिसाब से कट कर सकते हो। ये 5.5 इंच की मगजी 2 इंच की मगजी बन के तैयार होगी लहंगे की। तो इसमें फोल्डिंग में आसानी रहे इसलिए मैं, आप चाहे तो 5 इंच की भी कर सकते हो। तो 5 इंच की मगजी 2 इंच से थोड़ी कम रहती है, इसलिए मैंने 5.5 इंच की कट की है। ये लहंगे में बराबर रहेगी मगजी। जितना कपड़ा था ये 4 मीटर में ड्रेस में से कट किया था, तो इसमें बाकी बचे हुए कपड़े में से जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया उससे बराबर रहता है लहंगे की ये मगजी। अब कुर्ती कांचली की मगजी कट कर लेते हैं उसी कपड़े से आगे। तो कुर्ती कांचली की मगजी 2.5 इंच की कट होगी, तो इनको दो साथ में कट कर लेते हैं। तो मैं ये पहले 5 इंच का काट के अलग कर लेती हूँ इसको। तो इससे क्या आपको बार बार नाप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार नाप लगाने में ही आपके आसानी से कट हो जाएगी। तो ये 4-5 तय में फोल्ड हुआ कपड़ा है और इसको मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगी पूरी ड्रेस की मगजी कट करने में। और ये 5 इंच को मैंने वापस फोल्ड कर लिया है और अब ये 2.5 इंच की मगजियाँ कट के तैयार हो गई है। बस फोल्ड करते वक्त ध्यान रखिए कि इनको बराबर रखिए, अंदर से कोई भी कपड़ा धुलड़ा न हो जिससे मगजी आपकी ख़राब न हो। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपकी सारी मगजियाँ बिल्कुल बराबर आएगी और मगजियों की कटिंग अच्छे से होगी तो फिर सिलाई भी अच्छे से होती है। अब चलिए सिलाई की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लहंगे की मगजी स्टिच करते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से ये तिरछा, इसमें एक ही जॉइंट था वो मैंने जॉइंट लगा लिया है क्योंकि अपनी 2 बड़ी बड़ी मगजियाँ कट के तैयार हुई है। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत लहंगे में कम पड़ता है 9-5-10 इंच, तो आप बाद में जो बाकी बचे हुए कपड़े में से जॉइंट कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको कॉर्नर बनाना बताती हूँ। तो इस तरीके से आगे से ये जो मगजी तिरछी होती है इसको जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से आप इनको डबल करके ये सिलाई लगा ले, ताकि यहाँ से आपको काट के कपड़ा अलग नहीं करना पड़े और जो कपड़ा है मगजी का पूरा यूज हो जाए। इस तरीके से आप सिलाई लगा लोगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर बन जाएगा आसानी से, ये तिरछा नहीं रहेगा कपड़ा। इसको ये सिलाई को सीधा करके इसको इस नाखून से सीधा कर लीजिए ताकि ये उभरा हुआ नहीं रहे, नहीं तो ये एक साइड मुड़ा हुआ रहेगा तो एक साइड मोटा एक साइड पतला रहेगा। तो इसको नाखून से बीच में से चीर के सीधा कर लिया धागे को। अब क्या करना है, अब ये ध्यान देना कि मैं इसकी दोनों सिलाई फोल्डिंग की और ये पाइपिंग की साथ में ही लगा रही हूँ, तो इससे आपके फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इसके लिए आप नीचे वाला जो कपड़ा है इसको 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी आधा इंच से थोड़ा कम, ताकि इसके ऊपर आसानी से फोल्ड हो जाए। और ये जो अपन सिलाई लगा रहे हैं ये ना, जो ये पाइपिंग वाला कपड़ा है इसके बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और ये जो साइड में फोल्ड हो रहा है ऊपर वाला कपड़ा वो भी इतना रहना चाहिए कि अपनी सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर की फिनिशिंग की सिलाई लगती है उसमें ये कपड़ा आसानी से दब जाए, कवर हो जाए, ताकि बाद में ये कपड़ा छोटा नहीं रहे। इसलिए बस इस बात का ध्यान रखें। ये आधा इंच से थोड़ा कम रहेगा, मतलब ये साइड का आधा इंच से थोड़ा कम रहेगा। और ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ये फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से आप फोल्ड करते जाइए। बहुत फिनिशिंग के साथ मगजी बन के तैयार होती है इसी तरीके से, और आपका समय की भी बचत होती है। इससे आपको 2 बार ये राउंड मशीन में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इस तरीके से आप लहंगे पे मगजी लगाओगे तो आपके 2 सिलाई के समय ही मगजी स्टिच हो जाएगी लहंगे पे।
और आपके समय की भी बचत होगी। इस तरीके से ये ध्यान रखिए कि ये जो पाइपिंग के ऊपर लग रही है ना फोल्डिंग की, जिस तरीके से ये मैं लगा रही हूँ उसको पूरे ध्यान से देखिए। ये देखिए बिल्कुल मेरे किनारी पे आई है सिलाई जो फोल्डिंग वाली, क्योंकि ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा कपड़ा रख दोगे तो भी पाइपिंग अच्छी नहीं आएगी। और पाइपिंग का कपड़ा इतना रखना है कि आपकी वापस दोबारा पाइपिंग भी बन जाए और कपड़ा निकले भी नहीं और ना एक्स्ट्रा रहे बाहर। तो इस तरीके से आप इसमें पाइपिंग छोटी कट करें थोड़ी, और ये देखिए इतना रखना है, इतनी सिलाई लगानी है कि वापस दोबारा अपन की जो फिनिशिंग की दाब की सिलाई लगती है वो आसानी से लग जाए इस पर। इसी तरीके से मैंने ये पूरी मगजी के ऊपर ये पाइपिंग लगा के स्टिच कर दी है। फिर इसको इस तरीके से इसको नाखून से सीधा करके और ये दूसरी साइड कर लेंगे पाइपिंग को, ताकि अपने ड्रेस में पूरी पाइपिंग इकसार आए और कहीं से मोटी छोटी न हो और फिनिशिंग भी आए। इसी तरीके से आप ये मगजी के ऊपर पाइपिंग लगा के पूरी स्टिच कर लें। और सिलाई में सफाई का ध्यान रखोगे तो ड्रेस अपने आप सफाई से बनेगा। अब ये देखिए जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये पाइपिंग को इस तरीके साइड में दबा के और फिर इसको नाखून से सीधा कर लीजिए, ताकि ये अंदर का कपड़ा नहीं रहे फोल्ड होके। तो जितना इस तरीके से कर लोगे तो आप ये जो ऊपर की सिलाई को देख के आप पाइपिंग जितनी मोटाई रखोगे उस हिसाब से ही आएगी। अगर नहीं करोगे तो कपड़ा दुलड़ा हो जाएगा, तो पाइपिंग आपकी छोटी बड़ी रहेगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि पाइपिंग को इस कपड़े से ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपके बाहर वो कपड़ा दिखेगा। अगर आपने पहले मोटी कट कर ली हो तो काट लीजिए बाद में नाप के हिसाब से। अब ये देखिए मैं लहंगे के ऊपर स्टिच करने का तरीका बता रही हूँ। तो ये लहंगे पे लगाते वक्त ध्यान रखिए कि जो लहंगे वाला पार्ट है इसको मगजी के अंदर तक ही रखना है, नहीं तो आपको बाद में वापस दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वो धागे वगैरह दिखेंगे अगर दोबारा फिनिशिंग की सिलाई लगाओगे तब। तो इसलिए पहले से ही ध्यान रखिए, तो आपके समय की भी बचत होगी और मेहनत भी कम लगेगी। और इस तरीके से ये वापस पाइपिंग को यूँ सीधा करते जाए और लहंगे के ऊपर स्टिच करते जाइए। ये पूरी बाहर निकाल के इस तरीके से। और ये देखिए 2 सूत जितने मगजी के अंदर रखना है इस लहंगे वाले कपड़े को, यानी ये जो पंजा टिकता है इतना ही कपड़ा लहंगे का दबना चाहिए सिलाई में। तो आपकी ना वापस से ये लहंगे का वाला कपड़ा फोल्ड होके दिखेगा नहीं, ये अंदर कवर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको जितनी पाइपिंग की मोटाई रखनी हो उतनी आप सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाओगे तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल बराबर आएगी। और ये जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप पाइपिंग को सीधा करते जाए और लहंगे के ऊपर स्टिच करते जाए। बहुत ही सरल तरीका है, इससे आपको 3 सिलाई में आपकी मगजी लग के तैयार हो जाती है। और इसमें समय बिल्कुल जितना आप लगाते हो मगजी को 3-4 सिलाई में, उससे आधे समय में आपका लहंगा बनके तैयार हो जाता है। जितना पाइपिंग की मोटाई रखनी हो उतनी आप सिलाई चला सकते हो। और ये जो पहले की लगी हुई सिलाई है ना, उसके सहारे से ये दूसरी सिलाई लगती है ताकि वो पाइपिंग की मोटाई बराबर रहे। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप फिनिशिंग के साथ अच्छे से आप ड्रेस की सिलाई और कटिंग कर सकते हो। और ये मगजी स्टिच करने के बाद इसको चेक कर लीजिए, मगजी से ये एक्स्ट्रा नहीं रहे कपड़ा नीचे लहंगे वाला। ये देखिए इतना अंदर की तरफ रखोगे तभी आपकी जो ऊपर की सिलाई आएगी उसमें आसानी से ये अंदर जो सिलाई लगा है वो कपड़ा एक्स्ट्रा वाला दब जाएगा और ऊपर से सिर्फ फोल्डिंग की ही सिलाई दिखेगी, जो मगजी को अपन ने साथ में फोल्ड किया है उसको। तो इस तरीके से आप ये फिनिशिंग की एक पंजे के दाब में, इसको दाब की सिलाई बोलते हैं, एक पंजे जितनी, तो ये पंजे के नाप से बराबर लगाते जाए जिससे आपकी पूरी सिलाई इकसार रहेगी। और ये पाइपिंग देखिए पूरी, ये देखिए इस तरीके से पूरा लहंगा अंदर से पूरा फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर आपका एक्स्ट्रा रह गया वो कपड़ा तो पहले पूरा चेक करके उसको अंदर जो एक्स्ट्रा